अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और आज मैं दिखा रही हूँ पार्ट 2 वेकेशंस का, जो हम लोगों ने हॉलीडेज़ पे गए थे, तो उसका मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अभी हम लोग बालाकोट में ही हैं, और बालाकोट में ये एक इन्होंने पूल टाइप बनाया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए। यहाँ पे चाय पी रहे हैं और साथ में केक रस चल रहे हैं, सब लोग बहुत इंजॉय कर रही हैं। और ये जो पूल बना हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अंकल बता रहे थे कि ये सालों साल चलता ही रहता है। मतलब ये जो झरना है मतलब हमेशा ये रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। इसका पानी इतना कोई फ्रेश था, हम लोगों ने हाथ वगैरह लगाए थे, मुंह वगैरह भी इसमें से धोया, और इतना फ्रेश और बहुत ही साफ़ पानी था। और अंकल बता रहे थे कि ये ऊपर से आता है और यहाँ से कभी भी नहीं रुकता। और यहाँ पे लोग यहाँ पे वज़ू भी कर रहे थे, इसी पानी को पी भी रहे थे, फेस भी वॉश कर रहे थे। और ये यहाँ पे जो करीबी होटल है ना, वो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से तो ये पानी आ रहा था, इन्होंने साइड पे एक जगह थोड़ी सी बनाई हुई थी स्पेस, जहाँ से ये पानी नीचे की तरफ बह रहा था। खैर और ये बालाकोट का रात का व्यू दिखा रही हूँ कि सब जगमग कर रहे थे, रोशनी और लाइट बहुत ही अच्छी थी। खैर अभी तो हम पहुँच गए हैं नारान, और नारान हम लोग तकरीबन 2:30 या 2 o'clock पहुँचे थे। एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता। खैर नारान पहुँचने के बाद हम लोगों के हम लोगों की जो तासुरात थे वो कुछ ऐसे थे कि ये क्या है, मतलब यहाँ पे एक अजीब ही दुनिया बसी हुई थी। यहाँ पे बिल्कुल ही एक अजीब दुनिया और रोशनी और बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट था। खैर क्योंकि जब हम लोग आए थे, बालाकोट से आगे आए हैं ना, तो पहाड़ों पे हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, ज़्यादा आबादी भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस रोड है वो चलता जा रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को, आप रात का ट्रैवल ना करें, आप दिन का ट्रैवल करें, ताकि आपको भी पता हो कि आपके साइडों पर क्या चीज़ है। और रात को आप जब ट्रैवल करते हैं, आपको नहीं पता होता पहाड़ है, पहाड़ों पर क्या है, और नीचे जो झरना बह रहा है, नदी बह रही है, वो उसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो, इंसान को ना खौफ ज़्यादा कर देता है। तो हमारे साथ तो खैर यही हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमारे साथ यही हुआ था कि हम लोगों ने जब रात का ट्रैवल किया ना, हम लोग डर गए थे। एक तो वो शोर की आवाज़, ऊपर से हम लोग बस चलते जा रहे हैं मुसलसल। हम जब लाहौर से गए हैं और पिंडी से गए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को तकरीबन 9 घंटे, पिंडी से यहाँ तक तो 9 घंटे का सफ़र है नारान का। तो 9 घंटे से जब इंसान चलता जाता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अगर पहले जा चुके हैं तो इसलिए आप लोगों को तो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन जो न्यू पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि आप दिन की रोशनी में जाएँ, रात को बिल्कुल भी ना जाए, ताकि जो साइडों पे व्यू है आप उसको भी इंजॉय कर सकें। और ये हम होटल पहुँच चुके हैं। होटल पहुँच के मैंने आपको ये बाहर का व्यू दिखाया, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा व्यू था। और यहाँ पे 19 टेम्परेचर था। खैर मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी कि हम लोग जब पहुँचे हैं तो अंधेरा था, ठीक है, लेकिन हम लोग एकदम से ही एक पहाड़ के पीछे गए हैं, और वहाँ पे बिल्कुल रोशनी, जगमग लाइट और इतना कोई खूबसूरत माहौल, और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, ये हम किस दुनिया में आ गए हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छा था। उसके अलावा जब हम लोग सुबह उठे हैं, तो मैं गाड़ी में से सामान लेने गई हूँ, और मैंने ऊपर देखा है तो मेरे चारों साइडों पे इतने ह्यूज माउंटेन्स थे। एक घास वाला माउंटेन था, एक बर्फ़ वाला था, एक दरख्त वाला माउंटेन था, मतलब डिफरेंट माउंटेन्स थे, और वो इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो आँखों को वो सीन बहुत ही, मेरी आँखों को तो पसंद आया। खैर अभी हो गया नाश्ते का टाइम, और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हम लोगों ने कुलचे मंगवाए हैं, पराठा भी है, पराठा वो बेड पे रखा हुआ है। यहाँ पे बन है, कुलचे हैं, कुछ ब्रेड है, जैम है, केक हैं, और उसके अलावा अचार, मेयोनीज़ वगैरह, दही, दूध, इस तरह सब चीज़ें हैं। और पराठा और सालन भी था, वो अम्मी लोग खा रहे थे दूसरी साइड पे। तो खैर अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, और अंधेरा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती है। हम लोग 4 दिन हम लोग रहे हैं, तो 4 दिन हम लोग इंटरनेट की दुनिया से कता ताल्लुकी थी। हम लोग इंटरनेट की दुनिया से कोई हमारा राब्ता नहीं था, इसलिए मैं ना तो वीडियो अपलोड कर पाई, और ना ही मैं अपनी जो अपडेट्स थी वो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल नेटवर्क पे दे पाई थी। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो
होता रहता है। और अगर आप जब इस तरह के एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अभी नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और अभी हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप। और बाबूसर टॉप के रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और वो चीज़ें तस्वीरें वगैरह लेंगे। जाहिर सी बात है, लड़कियाँ हों और तस्वीरें ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खैर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे लाइट नहीं होती है। अभी पहले भी मैंने बताया था, लाइट नहीं होती है। यहाँ पे जनरेटर होता है और जनरेटर की फैसिलिटी ये होती है कि आप लोगों को वो डिपेंड करता है हर रेस्टोरेंट का, हर होटल का क्या सीन है। जहाँ पे हम लोगों ने 2 जगह पे स्टे किया था, वो लोग तकरीबन 12 बजे बंद कर देते, जनरेटर को बंद कर देते थे, और रात के 12 और सुबह वो लोग चलाते थे, और 8 बजे बस वो लोग 8 बजे के बाद भी हम वो ख़त्म कर देते थे, और 8 बजे के बाद रूम को खाली कर देना होता था। खैर इस तरह का कुछ सीन था। और मेरी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, और मैं तो चार्ज लगा के आराम से सो गई, और सुबह उठ के देखा है तो चार्ज ही बिल्कुल नहीं हुआ है मोबाइल में। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा इन लोगों ने जनरेटर बंद कर दिया था, इसलिए चार्जिंग नहीं हुई है। तो इसलिए मुझे ये क्लिप्स तो जो थी वो अपने हस्बैंड के मोबाइल से बनानी पड़ी। और अभी हम लोग तो चल पड़े हैं बाबूसर टॉप के रास्ते पे। और बाबूसर टॉप का रास्ता जो था वो इतना डेंजरस नहीं था, अच्छा और साफ़ रास्ता था, बिल्कुल भी मुश्किल। थोड़ा पहाड़ की ऊंचाई तो होती है, चढ़नी होती है, जाहिर सी बात है। साइड पे पहाड़ और खाइयाँ वगैरह भी थी, लेकिन रोड जो थे वो साफ़ थे। थोड़ा सा अगर आप केयरफुली ड्राइव करें तो कोई मसला नहीं होता है। और ये रास्ते में हम लोगों को ये एक झरना बहता हुआ नज़र आया था, और भी काफ़ी हम लोगों को नज़र आए, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे और फैमिलीज़ थी, इसलिए हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे रुकना। और ये वाला जो था ये बड़ा भी था, ऊंचाई भी इसकी कम थी, और बहुत ही मतलब यहाँ पे रश नहीं था, कोई भी यहाँ पे नहीं था। तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ पे रुक के हम लोग इंजॉय करते हैं और थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं। और ये जो पहाड़ों के ऊपर बादल आए हुए थे ये बहुत ही खूबसूरत इसी तरीके से बादल आए हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और साथ में ये देखें, ये स्नो मतलब स्नो जम के ये बड़े से ग्लेशियर बन जाते हैं, बड़े बड़े ये पहाड़ बन जाते हैं बर्फ़ के। ये साइडों पे ये लगे हुए थे, और इनकी बर्फ़ इतनी फ्रेश तो नहीं थी, लेकिन चलो गुजारा लायक थी। और ये बहुत ही साफ़ क्रिस्टल पानी था, बहुत ही क्रिस्टल पानी था, और इतना कोई ठंडा कि आप पाकिस्तानी जो आवाम जो मतलब पाकिस्तान में रहती है, इतना फ्रिज वाला ठंडा नहीं था जितना ये। ज़ाहिर सी बात है, बर्फ़ का पानी होता है ये, तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और पिक्चर्स वगैरह बनाई। और पानी में हाथ डालते हैं तो ऐसे बंदा फ्रेश हो जाता है। और पिक्चर्स बनाने के बाद जी अभी हम लोग चल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ, क्योंकि बाबूसर टॉप का रास्ता बहुत ही लंबा है। साफ़ है रास्ता, लेकिन लंबा बहुत ही है। तो जो न्यू आ रहे हैं ना, अगर आना चाहते हैं इस तरह की जगहों पे, तो उनको एक तो मैंने ये बात बता दी है कि आप रात का सफ़र ना करें। दूसरा ये कि यहाँ पे सर्दी है, तो आप कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। अभी हम जब गए थे तो नारान में 19 था टेम्परेचर, और बाबूसर पे मैं आपको बताऊँगी तो 9 था टेम्परेचर। ये जी हम लोग रुके हैं एक लेक पे, तो ये है लुलूसर लेक, और इसका भी नज़ारा क्या ही नज़ारा था। यहाँ पे वाटर इसका जो था वो लेवल का था, और ब्लू कलर का पानी था, सारा ब्लू कलर का पानी था, पीछे पहाड़ थे, और बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनवाई हैं। यहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, फिर हम लोगों का था कि वापसी पे हम लोग ज़्यादा रुकेंगे टाइम, क्योंकि हम लोग बाबूसर टॉप के लिए लेट ना हो जाएं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बाद में हम लोग रुके, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो इतना करीब नहीं जा पाए। और ये देखे दूर दूर बर्फ़ के पहाड़ हैं, और इतना कोई खूबसूरत लग रहे थे। जो चीज़ें आपकी आंखें देखती हैं ना, वो कैमरे की आंख बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। तो हम लोग कैमरे को छोड़ के आंखों से ही उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, मूवमेंट को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि लाहौर में गर्मी है, गर्मी से आप एकदम से इतना फ्रेश इन्वायरमेंट में जाएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई भी यहाँ पे सर्दियों में ना आए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती है, और अभी भी हो रही थी। अक्सर जगहों पे हम लोगों ने देखा कि लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, और जाहिर सी बात है एक सिंगल रोड है, और सर्दियों में तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फिर स्नोफॉल भी हो रही होती है। तो आप फैमिलीज़ के साथ तो बिल्कुल भी सर्दियों में ना आए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है सर्दियों में आना। तो बस यही कि ये वाला मौसम जो है ना ये अच्छा है, रोड भी ब्लॉक नहीं होते हैं, और अच्छा मौसम है। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पे भी पहुँच चुके हैं। और बस यही कि अब मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को कि हम लोगों ने कितनी खूबसूरत और कितना ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी। खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पे, और बाबूसर टॉप काफ़ी ऊंचाई में है, और काफ़ी ऊंचा हमें इसके लिए आना पड़ा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ठंड थी, आप देख ही रहे हैं कि ये लोगों ने स्वेटर, जैकेट, शॉल ये सब चीज़ें ली हुई थी। और मेरी जो बहन थी ना, एक तो वो रेशमी टॉप पहन कर आ गई और उसको सर्दी लग रही थी, तो मेरी दूसरी बहन ने उसको अपना टॉप दे दिया। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मस्ट आप लोगों को 2-3 जैकेट वगैरह लेकर, मैं तो एक स्वेटर पहना हुआ था, उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, तो मैं तो खूब पैक वगैरह होकर आई थी। और मिरहा को मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकाला। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने मिरहा की पिक्चर्स नहीं ली हैं, लेकिन फिर मुझे था कि मुझे उसकी मतलब हेल्थ का ज़्यादा है कि वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि एकदम से आप गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जाएंगे तो ये ना हो कि वो बीमार पड़ जाए। तो मुझे इसलिए मैंने उसको गाड़ी में ही रखा, मैंने नहीं निकाला उसको। और ये देखिए ये रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे, और इतना ये पहाड़ों के पीछे से आए थे और बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र था, लेकिन मंजिल जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। सफ़र मुश्किल हो जाते हैं लेकिन मंजिल जो होती है वो हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। तो ये देखेंगे, मैं अभी आपको बाबूसर टॉप से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ कि पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, नीचे ये घास है, और उसके अलावा यहाँ पे वो दरख्त नहीं थे। जहाँ नारायण में हम लोग गए थे वहाँ पे दरख्त थे, यहाँ पे ये घास ही है, और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी घास लगी हुई थी। खैर, आई होप कि आपको अभी तक मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अभी जी रिफ़्रेशमेंट का टाइम हो चुका है और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। अगर आप लोग बाबूसर नारायण कागान यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको ये चपली कबाब हर जगह पे मिलेंगे। चपली कबाब तो मस्ट यहाँ पे मिलेंगे। और मैंने ये वॉइस रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनी, इसलिए मुझे दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन ये मुझे बता रहे थे सारी डिटेल में चीज़ें। तो इनके पास ये स्नैक्स में रखा हुआ है मिर्ची का पकोड़ा, समोसा, आलू का पकोड़ा, अंडा पकोड़ा, पकोड़े और चिप्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके अलावा चपली कबाब थे इनके पास। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करवाई हैं स्नैक्स के तौर पे, और साथ में हम लोगों ने चाय भी लास्ट में ली थी। और यहाँ पे ये बाबूसर टॉप पे भी बाबूसर टॉप पे ये ज़्यादा चीज़ें थी कि चपली कबाब, समोसा, पकोड़े, ये सारी चीज़ें ना बाबूसर टॉप पे ज़्यादा मिल रही थी। और चपली कबाब तो नारायण कागान ये सारी जगहों पे मिल रहे थे। ये इनका कोई स्पेशल मसाला, ये बता रहे थे कि ये बीफ के चपली कबाब है और ये हमारा स्पेशल मसाला है। और बस ये इस तरह लगा रहे थे। और बहुत ही जब मौसम ठंडा होना तो इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है, और बहुत अच्छी भी लगती हैं। गर्मी में नॉर्मली नहीं खाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये जो अंडा पकोड़ा था वो इन्होंने इस तरह किया हुआ था कि पूरा अंडा बॉईल करके ना उसके अंदर बेसन के अंदर कुछ मिर्च मसाले डाल के उनको किया हुआ था, कोट किया हुआ था बेसन के साथ। और जब आप ऑर्डर देते हैं तो बस इनका ये 2 पीस करते हैं बीच में से, और इनको फ्राई करते हैं अंडे को, और साथ में ये ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं इनका जो अपना स्पेशल कोई मसाला होता है। तो बहुत ही यमी लग रहे थे, खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और चिप्स जो थी इनकी, ये आलू के पकोड़े, सिंपल आलू का स्लाइस था, उसको बेसन में कोट किया हुआ था नमक मिर्च मसाला डाल के। चपली कबाब इनके अच्छे थे, ठीक थे। खैर मुझे वैसे इतने कोई पसंद नहीं है, मैं जो खुद घर पर बनाती हूँ ना मुझे वो बस ज़्यादा अच्छे लगते हैं चपली कबाब। खैर अपनी अपनी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे और बता दूँ कि जो हम लोग जाते हैं इस तरह के वेकेशंस पे, यहाँ पे मैंने देखा कि दूर इतनी कोई खूबसूरती है, लेकिन अभी ये देखें नीचे इतना गंद डाला हुआ है, रैपर, चिप्स के रैपर और बॉटल्स, कैंस वगैरह ये चीज़ें डाली हुई हैं। तो काइंडली आप लोग इस तरह की चीज़ें ना करें, हरकतें ना करें, सफाई रखें, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह हैं तो इनको साफ़ सुथरा ही रखें। तो अभी हमारा खाना आ चुका है और हम लोग ये लंच अपना कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और बहुत ही यम्मी लग रहा था ये सर्दी के मौसम में। और ये अंडा सबको बहुत ही पसंद आया। उसके अलावा चाय पी हम लोगों ने, और उसके बाद मैं ये जो जहाँ पे स्नो है बाबूसर टॉप पे, वहाँ पे चले गए थे हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी दूर आओ और स्नो ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे स्नो, और हम लोग जिस दिन आ गए थे उससे नेक्स्ट डे ही यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई थी, और नारायण कागान में भी आई थिंक हुई थी, थोड़ी बहुत वहाँ पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हुई थी। और ये जो आगे रोड जा रही है सारे आगे गिलगित चित्राल वाली साइड, गिलगित हुंजा वाली साइड पर जा रहे हैं, जो आगे ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आगे चले जाते हैं। यहाँ पे बाबूसर टॉप पे स्टे करें और थोड़ा सा एंजॉय करें, उसके बाद आगे चले जाएं। यहाँ पे आपको एक तो सिट्टा नॉर्मल हर जगह पे सिट्टा मिलेगा जो छल्ली होती है। उसके अलावा कॉफ़ी और चाय वो भी अनलिमिटेड मिलेगी। यहाँ पे हर स्टॉल लगा होता है वहाँ पे कॉफ़ी और चाय का। उसके अलावा कहवे का भी एक स्टॉल लगा होता है, ये भी। और नारियल पानी नारायण से आगे बालाकोट वाली साइड पे नारायण के पास ना आपको मिलेगा नारियल पानी वगैरह। तो ये डिफरेंट ये चीज़ें हैं जो कि आपको अनलिमिटेड हर जगह
जगह पे मिलेंगी वक्फे वक्फे से। और ये जी रात का टाइम हो चुका है और अभी हम लोग नारायण आए हैं खाना खाने के लिए रात का, और यहाँ का सीन माहौल बहुत ही अच्छा था। और फैमिलीज़ को मैं यही कहूँगी कि फैमिलीज़ आ सकती हैं यहाँ पे। मरी में जिस तरह माहौल है, मरी वाला माहौल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रश है, मज़ा भी है और रौनक भी है, लेकिन इस तरह कोई गंदा माहौल नहीं है, तो यहाँ पे फैमिलीज़ आ सकती हैं। और अगर मुझसे पूछे ना तो मैं यही कहूँगी कि आप वीकेंड ना आएँ, आप ट्यूसडे से सैटरडे तक कर लें, लेकिन वीकेंड में ना आए, क्योंकि वीकेंड में ज़्यादा रश हो जाता है। हम जब गए थे, हम लोग गए थे वेडनेसडे को गए थे और हम लोग सैटरडे को वापसी हुई है, तो रश भी ज़्यादा नहीं था और अच्छा हम लोगों ने इंजॉय किया। और जो लाहौरी हैं उनको तो खाना जितना अट्रैक्ट करता है बस क्या ही बताएं। और मैं तो खाने की बहुत ही शौकीन हूँ, तो मुझे तो ये बारबेक्यू इतना अट्रैक्ट कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। और मैं बस बारबेक्यू वैसे मैंने खाया नहीं वहाँ पे, पता नहीं क्यों मैंने नहीं खाया, क्योंकि जब पूरे लोग हम मिल जाते हैं ना तो फिर जो ऑर्डर हो रहा था ना मैं बस वही खा रही थी। लेकिन क्लिप्स मैंने आपके लिए सारी बनवाई हैं खैर, और रास्ते में जो फरमाइशें थी वो तो इंसान पूरी कर ही लेता है। और बस यही कि ये अभी हम लोगों ने आए हैं होटल पे और यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है अभी। और जब तक ऑर्डर लग रहा है हमारा, मैं ये थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ कि जिस होटल में हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ये कुकिंग ये जो कर रहे हैं। तो पहले मुझे अंकल कहते हैं कि ये क्या कर रही हो आप, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ, नहीं बना सकती, तो कहते नहीं नहीं बना लो, क्यों नहीं बना सकती। तो फिर मैं बनाना शुरू हो गई। तो वो बता रहे थे कि ये मटन कढ़ाई बन रही है हमारे यहाँ पे, और साथ में चाय बन रही थी। और चाय ऐसे कुजी माहौल में, वेदर में, तो चाय तो मस्ट ही होती है। तो उसके साथ ही यहाँ पे दाल माश भी थी रखी हुई थी, वो कहते हैं दाल माश भी यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही इनके पास एक अंडा बर्गर वाला भी स्टॉल था। तो खैर अभी हमारा खाना आ रहा है जब तक, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ के जो बाज़ार थे वहाँ की भी मैंने क्लिप्स बनाई हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में डाल देती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ कि इतना ज़्यादा वो फिर लंबा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका जो बाज़ार वगैरह कि आप यहाँ पे क्या शॉपिंग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और आपको उम्मीद है वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब डेकोरेशन पीस जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। खैर अभी हमारा खाना आ चुका है, अभी हम लोगों ने खाना खाना है। खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने चाय पी थी, और जिसने कॉफ़ी पी थी कॉफ़ी पी, लेकिन मैंने मिल्क शेक पिया था उस दिन। तो खैर ये सब कुछ हमने करके थोड़ा सा घूमे फिरे बाज़ार में। और ये नेक्स्ट डे है, तो होटल का मैं व्यू दिखा देती हूँ कि जो कमरे हम लोगों ने 3 लिए थे यहाँ पर स्टे किया था, और बहुत ही अच्छे कमरे थे, अच्छे कमरे मिल गए थे। और ये 2500 में पर रूम हमें मिला था। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये मेरी एफ़र्ट और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।